जो यूनिट मुझे 7 रुपये का मिलता है, हुकूमत 37 रुपये का मुझे दे रही है। 7 से 9 किस्म के टैक्स हैं। बेशर्मी की इंतहा ये है, अभी मैं टैक्सेस के नाम लूँगा ना तो सर आपको खुद शर्म आएगी कि हम किन बगैरतों से हमारा पाला पड़ा हुआ है। टैक्स का नाम क्या रखा हुआ है? एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स। इसके ऊपर वो डाल रहे हैं FC चार्जेस, उसके बाद डाल रहे हैं जी फिक्स चार्जेस। ठीक है, अब ये किस चीज़ के फिक्स हैं, किसने फिक्स किए हैं, किसी को कोई नहीं पता। ठीक है, उसके बाद है जी एक्स्ट्रा टैक्स, यानी कि हुकूमत दिल नहीं भरा और नाम भी नहीं मिला, हुकूमत टैक्स का नया नाम रखने के लिए नाम नहीं मिला। नाम नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आप मुझे देख रहे हैं सोच विद मसूद रज़ा पे। आज मेरे दोस्त मसूद रज़ा एक दुख भरी दास्तान लेकर आए, अपना बिजली का बिल जिसके अंदर 7 मुख्तलिफ टैक्सेस लगे हुए हैं, असल जितनी बिजली इस्तेमाल की है उसके अलावा। आज हम इस दुख को बांटेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत किस तरह 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा करके मुझे आपको 35, 40, 55 और 60 रुपये का फ़रोख्त करती है। आइए शो में वेलकम करते हैं मसूद भाई को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ये जो आपने दुख का एक परवाना पकड़ा हुआ है, ये यकम आती है ना सर, दिल की जो धड़कन है ना बेतरतीब हो जाती है। बिल्कुल, और उसकी वजह होती है कि ये एक लव लेटर जो कि गवर्नमेंट की जानिब से हमें हर महीने आता है। अब इसकी वजह 2 होती हैं सर। एक तो ये है कि लेट्स सपोज के इस बिल की जो तारीख है जमा करवाने की वो 4 दिसंबर थी। ठीक है, लेकिन ये बिल आता है 3 तारीख को या 2 तारीख को। एक दिन का मार्जिन होता है और हर बंदे का बाकी सारी चीज़ें उसने रोकी होती हैं कि ये पता नहीं कितना आना है। हाँ, ये भी क्योंकि ये है बदमाशी कि जिसका पता ही नहीं चलता कि क्या मामला है क्या। जिस तरह से सर आपने जिक्र किया कि 7 से 9 किस्म के टैक्स हैं। बेशर्मी की इंतहा ये है, अभी मैं टैक्सेस के नाम लूँगा ना तो सर आपको खुद शर्म आएगी कि हम किन बगैरतों से हमारा पाला पड़ा हुआ है। सर लोगों टैक्स का नाम रखने की यानी कि गुंजाइश नहीं है, तो टैक्स का नाम क्या रखा हुआ है? एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स ना करें। ये सर वाकई इसमें है ये सर अभी मैं आपको अच्छा, दिखाता ये हूँ। बिजली का बिल है जी, लेस्को का हमारे हाथ में। ये सबसे पहले तो बिजली की ड्यूटी लगेगी आपके ऊपर। सर मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक एक जो यूनिट है ना पाकिस्तान में वो 7 से 8 रुपए का पड़ता है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है। और इस बिल के मुताबिक एक जो यूनिट है वो 37 रुपये लगाया जा रहा है आवाम के लिए। यानी अभी ये सिर्फ सर्दियां हैं, सिर्फ सर्दियां, कोई एसी नहीं चल रहा, सर कुछ भी नहीं चल रहा, अभी हीटर भी ऑन नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी ना एसी है, ना ये हीटर है, ना कुछ और है। और मेरा कोई कंजप्शन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन उसमें सर फिर भी मुझे बिल आया सर 27,000 रुपये। ठीक है, अब उस 27,000 रुपये में जो मैंने सरकार के बदमाशी रेट के ऊपर मैंने बिजली इस्तेमाल की ना, वो सर की है मैंने 17,704 रुपये की। ठीक है, 37 जो यूनिट मुझे 7 रुपये का मिलता है, हुकूमत 37 रुपये का मुझे दे रही है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके सर ये तो सितम ज़रीफ़ी उन्होंने कर ली। उसके बाद वो मेरे साथ जो कर रहे हैं सर, वो कर रहे हैं जी कि इसके ऊपर वो डाल रहे हैं FC चार्जेस। वो डाले हैं जी उन्होंने 16,000 के ऊपर 1382 रुपये। ठीक है, उसके बाद डाल रहे हैं जी फिक्स चार्जेस। ठीक है, अब ये किस चीज़ के फिक्स हैं, किसने फिक्स किए हैं, किसी को कोई नहीं पता। ठीक है, फिक्स चार्जेस भाई किसने फिक्स किए हैं, क्यों है, कोई डिटेल। ठीक है, ये डाल रहे हैं जी 1,000 रुपया। 2 टैक्स सर ये हो गए। अब उसके बाद आ जाए जी गवर्नमेंट चार्जेस। ठीक है, अब ये लेस्को के चार्जेस हैं। ठीक है, ये जो पैसे मेरे से मेरी बिजली के अलावा 2300 रुपये एक्स्ट्रा लिया है, ये लेस्को ने लिया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या जाए, गवर्नमेंट कह रही है जी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी महसूल बिल जिसको कहा जाता है वो है जी 235 रुपये। ठीक है, उसके बाद है GST जनरल सेल्स टैक्स 18% जो है जी 3,297 रुपये। ठीक है, उसके बाद है जी इनकम टैक्स। अच्छा, आपकी इनकम कम हो या ना हो, आप पे टैक्स लग गया। सर ये देखे ना कि इन्होंने मेरे बिल से अंदाजा लगा लिया कि मेरी इनकम कितनी है। हाँ बिल्कुल, अब ये नहीं देखा कि यार बिल इनकम तो हम बढ़ा रहे हैं उसकी। उसी इनकम के मुताबिक इन्होंने इनकम टैक्स लगा लिया। ठीक है, उसके बाद है जी एक्स्ट्रा टैक्स, यानी कि हुकूमत बिल नहीं भरा और नाम भी नहीं मिला, हुकूमत टैक्स का नया नाम रखने के लिए नाम नहीं मिला। नाम नहीं मिला। सर उसमें डाला जी इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है, वो डाला जी इन्होंने 1282 रुपये। ठीक है, उसके बाद है जी फर्दर टैक्स। ये होता है बट कढ़ाई, एक होता है न्यू बट कढ़ाई, अब आ गया सुपर बट कढ़ाई। अल्लाह की कसम खालिस होती। ठीक है जी, वो है जी फर्दर टैक्स है जी 733 रुपये। ठीक है, ये मेरे बिल की बात हो रही है, ये हर बिल में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी RS टैक्स। अब ये RS टैक्स क्या है जी, ये भी नहीं पता, एब्रीविएशन डाला, फुल फॉर्म क्यों पता नहीं होगा, पता नहीं है ना। नाम रखते हुए सर वो डाला जिन्होंने 916 रुपये। ठीक है,
उसके बाद सर GST ऑन FPA है, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन FPA है, फर्दर टैक्स ऑन FPA है, इनकम टैक्स ऑन FPA है। ये टोटल टैक्स अगर हम कैलकुलेट करें ना तो ये नॉन टैक्स तो वो हैं जो वो ले रहे ठीक हैं। अब ये कुछ टैक्स हैं वो बीच में से 2-2 4-4 रुपए माइनस भी करते हैं। हाँ जी, ठीक है, एहसान जता देते हैं वो। एहसान जता देते यानी हैं। आपने टैक्स लिया 3297 और आपको 47 रुपए छोड़ दिए। 47 रुपये छोड़ दिए। तो सर ये टोटल 16 किस्म के जो टैक्स हैं ये सर इस बिल में शामिल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी मौजूदा बिल। ठीक है, ये इन्होंने सर पहले आया कॉस्ट, उसके बाद आया लेस्को के वाजबात, उसके बाद आया गवर्नमेंट के वाजबात। ठीक है, उसके बाद आ गया जी मौजूदा बिल। अब मौजूदा बिल जो मेरा है ना जी वो है 27,042 रुपये। ठीक है जी। अब फ्यूल एडजस्टमेंट जो है ये गवर्नमेंट ने बड़ा मुझ पर करम किया है, मेहरबानी की है कि ये जो पहले पिछले बिल में इन्होंने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डाला था फ्यूल एडजस्टमेंट की प्राइस में कि भाईजान ये जो आपको अब बिल आया है, ये जो आपने जनवरी में बिजली इस्तेमाल की थे ना वो तब बाद में महंगी हो गई थी, तो इसलिए ना वो बाद वाले पैसे हम बाद में एडजस्ट कर रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट। यानी कि कह लो कि एक बंदे ने उसिकटा लैंड गया ना, सिगरेट ले तो उन्हें क्या कि 50 रुपये के लिए क्या गया, अब अगली दफ़ा गया है तो वो कहता है 75 रुपीज़। उसने 75 रुपीज़ किस चीज़ के हो गए, उसने कहा महंगी हो गई है। अच्छा, उसने कहा जी कि अच्छा ठीक है, अगली दफ़ा लेने गया उसने कहा 100 रुपये की डब्बी है। उसने कहा 100 रुपये की डब्बी क्यों है? उसने कहा 75 भाईजान आपके पिछले एक्चुअल कीमत है, 25 रुपये उस पैसे हैं जो आप 75 से पहले 50 के लेके गए थे। यानी कि जो पिछले महीने आप 75 की लेके गए, जो उससे पिछले महीने आप 50 की लेके गए थे ना, क्योंकि बाद में 75 की होगी तो 25 रुपये हमने वो फ्यूल एडजस्टमेंट में डाल दिए हैं। तो ये सर गवर्नमेंट का हाल है। तो सर ये मेरा बिल बन गया 26,433 रुपये। अब बिल उस आप फेंक के जा रहे हैं 3 तारीख को, जमा करवाना है 4 तारीख को। फिर गवर्नमेंट कह रही है जी कि अगर आप 8 तारीख तक बिल जमा करवाते हैं तो मैं 1000 रुपये आपसे और लूँगा। ठीक है, और फिर आपका बिल हो जाएगा 27,337 रुपये। और अगर आपने 8 रुपये भी जमा 8 तारीख तक जमा ना करवाया तो ये आपको रिलैक्सेशन 2 दिन की मैं और दूँगी। और 10 तारीख तक अगर आप बिल जमा करवाते हैं तो फिर मैं आपसे लूँगा 1800 रुपया एक्स्ट्रा। अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है कि अब हुकूमत ने पहले सिर्फ एक लेट सरचार्ज के ऊपर कनात की हुई थी, अब उसने 2 लेट सरचार्ज कर दिए ना हवस। अच्छा, प्रॉब्लम यही है ना कि इन्होंने सर अब ये देखें कि अगर ये बिल में हुकूमत की बदमाशी, जो कि मुझे वो टाइम देते हैं 15 घंटे का, रात को बिल फेंक के जाता है बंदा 4-5 बजे और अगले दिन उसकी लास्ट डेट होती है। ठीक है, एक तो ये बगैरती करते हैं ये। उसके बाद सर 1800 रुपये मैंने एक्स्ट्रा देना है अगर मैंने 2 दिन लगा दिए पैसे जमा करने पे, तो उसके बाद ये सारे बिल आएंगे। और पहले ये होता था कि अगर आप 3 महीने तक बिल जमा नहीं करवाते तो वो आपको करते हैं। सर अब हर महीने वो कहते हैं जी कि बिल जमा करवाएं। अब ये जिस तरह ही 10 तारीख गुजरेगी तो वो साहब पहुंच जाएंगे घर पे कि जी मैं मीटर काटने आया हूँ, क्या आप बिल जमा करवाएं। तो अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने बात ठीक की कि हुकूमत को इस वक्त तो बिजली का 1 यूनिट तमाम सोर्सेज से पैदा करके एवरेज पड़ता है ना, वो पड़ता है 7 रुपये का। उसके ऊपर जो हमने बिजली घर लगवाए हैं प्राइवेट, सीपेक वाले भी, उसके अलावा भी IPPS 14 रुपये उनका किराया है एवरेज हर यूनिट के ऊपर। 14 रुपये जी हाँ, यही नहीं, उसके ऊपर आपको 9 रुपये जो हैं वो टैक्सेस पड़ते हैं 1 यूनिट के ऊपर। अच्छा। 23 रुपये आपने वो देने हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है। 23 में आप 7 रुपये डाल लें तो बिजली कॉस्ट बन गई 30 रुपये। आप देखिए कि 7 रुपये की चीज़ हुकूमत हमें 35-37 रुपये में बेचकर भी कहती है हमें इतने हज़ार अरब रुपए का नुकसान हुआ। क्यों? बिजली चोरी है। जिनको बिजली के यूनिट मुफ्त दिए हुए हैं उनकी आशियाँ लगी हुई हैं, वो हमारे जज साहिबान हो, हमारे बापडा में काम करने वाले साहिबान हो, जिन जिन के भी हुकूमती उलमा अपना ज़ुअमा हो या आपके वुज़रा हो, तो ये जब तक अयाशियाँ ख़त्म नहीं होंगी अवाम को कोई हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती। सर मेरा कसूर बता देना, मैं मजदूर आदमी हूं। आपका कसूर यही है कि आप गरीब हैं और इस मुल्क के अंदर रहते हैं, इससे बड़ा कसूर आपका कोई नहीं है। सर मुझे कभी कभी ये लगता है कि जिस तरह मैं एक किराए के घर में रहता था ना, तो उसका मैं किराया देता था। वो उसकी वजह ये थी कि क्योंकि घर किसी का था, मैं वहाँ पे रह रहा था, मैं किराया दे रहा था। जितने मैं टैक्स देता हूँ ना सर हर महीने, मुझे लगता है कि मैं इस मुल्क में रहने का भी किराया दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, कि भी मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ तो मुझे उसका किराया देना है। आप समझिए कि अभी सिर्फ ये हवा पे कुछ अर्से बाद टैक्स लगेगा कि हमने आपके लिए हवा साफ़ की है, स्मॉग को साफ़ किया, हमने एयर प्योरीफायर लगाए हैं, स्मॉग गने लगाई, आप उसका भी किराया दें। सर स्मोक गन वाला शुगल सुन रहे कि भी वो मैं समझता था कि ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी टेक्नोलॉजी होगी, ये पता नहीं क्या कोई रडार सिस्टम की तरह काम करेगी। सर आज मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला हूँ तो मेरे आगे ना स्मोक गन जा रही थी,
तो मैं ऐसे ही तजस्सुस के अंदर उसके पीछे पीछे था। वो क्या कर रही थी, जिस तरह सर पुराने वक्तों में एक माशकी होता था ना, पानी का छिड़काव करता था, तो सर वो कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा भाई, ये तो हमने इतनी इनकी रीलें देखी कि स्मोक गन आ गई और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है आज के लिए हम इसी पे फोकस रखते हैं सर। इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड में आपका कोई नया दुखड़ा ज़रूर सुनेंगे। नाज़रीन, आज के लिए हम साइन ऑफ करेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को मसूद रज़ा साहब से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।